हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, माय चैम्पियंस, माय रॉक स्टार्स। कैसे हो आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज का हमारे सेशन में आज हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो आपको पेज नंबर 6 में मिल जाएगा, है ना। और ये सारे क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू के से। ठीक है, सो लेट्स गेट इट स्टार्टेड। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, है ना। हम लोग जब मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं तो उससे पहले हम लोग को ये रिबन को सैंड पेपर से क्यों क्लीन करते हैं। तो यही हमारा क्वेश्चन है कि बर्न करने से पहले हम लोग मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करते हैं। तो बिकॉज इट यूजुअली हैज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, है ना। ये इसमें ऑलरेडी पहले से क्या होता है, मतलब ये बना लेता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है अपने ऊपर। वो किस चीज़ का लेयर होता है? कार्बोनेट का होता है ना। इसीलिए सो मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड विथ अ पीस ऑफ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग टू रिमूव दिस बेसिक लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसीलिए हम लोग मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं? रब करते हैं। किससे? सैंड पेपर से, बिफोर बर्निंग, है ना, बर्न करने से पहले, टू रिमूव दिस बेसिक प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, है ना। ये मैग्नीशियम कार्बोनेट के लेयर को हटाने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं? सैंड पेपर से इसको रब करते हैं, ताकि, है ना, मैग्नीशियम रिबन अच्छे से बर्न हो सके। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब हम लोग को कुछ केमिकल रिएक्शंस दिया हुआ है, कुछ केमिकल रिएक्शंस अगर हो रहा है उसका कुछ, है ना, बैलेंस इक्वेशन लिखना है ना। इक्वेशन लिख के साथ ही साथ बैलेंस भी करना है। ठीक है, अब यहाँ क्या है? हाइड्रोजन इज रिएक्टिंग विथ क्लोरीन, है ना। हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? क्लोरीन के साथ। देन व्हाट इट इज फॉर्मिंग, क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। क्या? व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्मिंग? हाइड्रोजन क्लोराइड। व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन देन हाइड्रोजन क्लोराइड इज फॉर्म। ठीक है, तो हाइड्रोजन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2, है ना। क्लोरीन Cl2। देन व्हाट इट इज फॉर्मिंग? हाइड्रोजन क्लोराइड। सो हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? HCl। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बैलेंस भी करना है। तो यहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम्स है, ठीक है, क्लोरीन का भी 2 एटम्स है। इसीलिए दोनों, यहाँ 2 एटम्स है और हाइड्रोजन का भी 2 एटम्स, इसीलिए यहाँ पे क्या है? यहाँ हम लोग 2 लगा दिए, है ना, ताकि यहाँ भी हाइड्रोजन का 2 एटम्स हो जाए और क्लोरीन का 2 एटम्स हो जाए। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है? ये इक्वेशन क्या है? हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या है? सेकंड केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है? व्हेन बेरियम क्लोराइड इज रिएक्टिंग विथ एल्यूमिनियम सल्फेट, है ना, देन व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म? बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, ना बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? BaCl2। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, और बेरियम सल्फेट बन रहा है तो बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला लिख दिया BaSO4। एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? AlCl3। ठीक है, अब यहाँ भी इसी तरीके से हम लोग बैलेंस कर देंगे। ठीक है, इधर बेरियम का 3 है, 3 एटम्स, तो इधर भी बेरियम का 3 एटम्स है। ठीक है, ये बैलेंस करना पड़ता है आपको। ये देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट साइड में किसके कितने एटम्स है, कौन से एलिमेंट के कितने एटम्स। सपोज यहाँ पे बेरियम के 3 एटम्स हैं, ठीक है, तो इधर भी बेरियम के 3 एटम्स ही होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए, है ना। दोनों LHS और RHS दोनों में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए, दोनों में इक्वल होने चाहिए, अदरवाइज ये बैलेंस इक्वेशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम के कितने एटम्स है? 2 एटम्स। ठीक है, तो यहाँ भी एल्यूमिनियम के आप देख सकते हैं 2 एटम्स। ठीक है, क्लोरीन के कितने एटम्स हैं? 3 × 2, 6 एटम्स। तो इधर भी आप क्लोरीन में देख सकते हो कि 3 × 2 क्लोरीन के 6 एटम्स हो गए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ ये केमिकल इक्वेशन क्या है? बैलेंस है। और केमिकल इक्वेशन का मैंने पहले भी वीडियो डाल दिया है ना, बनाकर आप उसे देख सकते हो। अगर आपको कैसे बैलेंसिंग कैसे करना है वो अगर आपको जानना है तो आप उस वीडियो को देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। ओके, ना थर्ड इक्वेशन क्या है हमारा? केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है? व्हेन सोडियम इज रिएक्टिंग विथ वाटर। सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन इज रिलीज। ठीक है, तो सोडियम का क्या होता है हमारा केमिकल फॉर्मूला? 2Na, है ना। वाटर का H2O। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH और हाइड्रोजन गैस का H2। ठीक है, और हम लोग जब बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2Na, इधर 2 है तो इधर भी 2 हो जाएगा। हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 एटम्स है तो यहाँ भी ऑक्सीजन का 2 एटम्स है। ठीक है, हाइड्रोजन का इधर 4 है,
तो इधर भी क्या है 2 × 2 4 हो गया, ठीक है। इस तरीके से क्या है इधर ये इक्वेशन क्या हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, है ना। केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है और साथ ही साथ क्या करना है सिंबल्स के साथ लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन हो रहा है, सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, है ना। किसका किसका सॉल्यूशंस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, बेरियम क्लोराइड के, है ना। तो बेरियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला BaCl2, है ना। ये बेरियम क्लोराइड एक कंपाउंड है और इसका सॉल्यूशंस है, दैट मीन्स ये एक्वस है ना। प्लस सोडियम सल्फेट, है ना। सोडियम सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या Na2SO4, है ना। ये भी सॉल्यूशन है वाटर में, ये ऑलरेडी वाटर के साथ इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसीलिए ये भी एक्वस हो जाएगा। ये हम स्टेट लिखें, AQ मतलब एक्वस, यहाँ भी AQ मतलब एक्वस, ठीक है। और ये क्या प्रोडक्ट दे रहा है, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट का मतलब कि ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो बेरियम सल्फेट बनता है वो क्या है, डिजॉल्व नहीं होता, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में जमा हो जाता है, ठीक है। इसीलिए ये क्या है इनसॉल्युबल है, प्रेसिपिटेट बन जाता है बेरियम सल्फेट का। और साथ ही साथ और क्या बन रहा है सॉल्यूशन, NaCl सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बन रहा है, सॉल्यूशन है तो एक्वस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से और साथ में बैलेंसिंग भी हो गया। बेरियम का इधर 1 एटम है तो यहाँ भी बेरियम का 1 एटम है। क्लोरीन का इधर क्या है 2 एटम्स है, तो यहाँ पे भी क्लोरीन का देखो, यहाँ पे Cl यहाँ पे और 2 और इंटू 1, तो क्लोरीन का कितने एटम्स हो गए 2। इसी तरीके से सारे एलिमेंट्स आपस में क्या है, LHS में जितना है RHS में भी उतना ही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इक्वेशन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब क्या है दूसरा रिएक्शन क्या हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर, ठीक है। किसके किसके बीच रिएक्शन हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला तो हम लोग को पता है NaOH, है ना, ठीक है। और यहाँ किसके साथ, ये वाटर में है ना, तो वाटर में है तो क्या हो जाएगा ये एक्वस हो जाएगा, ठीक है। विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, ठीक है सॉल्यूशन। तो ये भी क्या है, ये भी डाइल्यूट है, एक्वस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। टू प्रोड्यूस क्या बन रहा है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बन रहा है और वाटर बन रहा है। इस तरीके से हम लोग स्टेट के साथ साथ क्या है ये इक्वेशन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। सोडियम के इधर 1 एटम्स है, इधर भी 1 एटम्स है। जनरली बैलेंसिंग करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है ना कि प्रोडक्ट में जितने एटम्स है रिएक्टेंट्स में भी उतना ही एटम्स होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इधर अगर 1 सोडियम का 1 एटम्स है तो इधर भी हमारा क्या है 1 एटम्स होना चाहिए। क्लोरीन का प्रोडक्ट साइड में अगर 1 एटम्स है तो इधर भी क्लोरीन का LHS रिएक्टेंट साइड में 1 ही एटम्स होने चाहिए। इस तरीके से सारे एलिमेंट्स आपस में बैलेंस हो चुके हैं, तो ये हमारा क्या है बैलेंस इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा आज का सेशन, आपको ये सेशन समझ आया कि नहीं, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। और अपना फीडबैक ज़रूर देना, है ना। इससे क्या है कि मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, है ना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।